इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक पीटर विंस्टन नाम के आदमी की टीवी पर एड दिखाते हुए, जो एक वैम्पायर हंटर था। इसके बाद न्यूज शुरू हो जाती है। यहाँ कैमरा मूव होता है और एक एडम नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो काफी डरा हुआ था। एडम भागकर अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है, लेकिन एडम के पेरेंट्स को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था। एडम यहाँ भागकर बेड के नीचे छुप जाता है, जहाँ वो गद्दे के नीचे से अपने डैड की गन निकालता है, लेकिन उस गन पर ट्रिगर लॉक लगा हुआ था। तो वो अपने डैड की पॉकेट से कीज निकालता है और फिर काफी मुश्किल से एडम उस गन का लॉक खोल पाता है। लेकिन यहाँ किसी का हाथ दिखाया जाता है जो इस ट्रिगर लॉक को उठाता है, फिर उस बेड को उठाकर फेंक देता है और एडम को भी मार देता है। यहाँ सीन चेंज होता है और चार्ली नाम के एक फाइनल ईयर स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपनी बाइक से बात कर रहा था। चार्ली अपने घर पहुंचता है और अपनी मॉम से बात करने लगता है जिनका नाम जेन है। यह जेन काफी परेशान थी क्योंकि उनके नेबर ने घर के बाहर काफी सामान रखा हुआ था जो वो काफी दिनों से नहीं उठा रहा था। इसके बाद चार्ली की गर्लफ्रेंड जिसका नाम एमी है वो चार्ली को पिक करने आती है। यहाँ सीन चेंज होता है। चार्ली और एमी को स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ चार्ली स्कूल में एमी से प्रॉम नाइट के बारे में बात करता है, लेकिन एमी कहती है कि फाइनल ईयर में कोई भी प्रॉम में नहीं जाता और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद चार्ली के दोस्त यहाँ आते हैं जिनका नाम मार्क और बेन था। क्लास में चार्ली नोटिस करता है कि उसका दोस्त एडम स्कूल नहीं आया है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है। क्लास के बाद चार्ली से मिलने एड आता है और कहता है कि एडम काफी दिनों से गायब है, वो स्कूल नहीं आ रहा, उसे एक वैम्पायर ने मार दिया है। लेकिन चार्ली इस बात पर हंसता है और एड पर विश्वास नहीं करता। लेकिन एड किसी तरह चार्ली को स्कूल के बाद एडम के घर जाने के लिए मना लेता है। इसके बाद चार्ली एमी के साथ घर आ जाता है। यहाँ वो देखता है कि उसकी मॉम जेन उनके नेबर से बात कर रही है जिसका नाम जेरी है। लेकिन यहाँ चार्ली को एड का फोन आता है जो काफी गुस्से में था क्योंकि स्कूल के बाद से वो एडम के घर के बाहर चार्ली का वेट कर रहा था। चार्ली यहाँ से सीधा एड के पास जाता है। एड चार्ली से काफी गुस्सा था, लेकिन दोनों मिलकर एडम की घर की तलाशी लेने लगते हैं। यहाँ एड चार्ली को बताता है कि तुम्हारा नेबर एक वैम्पायर है और कहता है मैं और एडम उस पर काफी दिनों से नजर रख रहे थे, उसने एडम की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया है। लेकिन चार्ली एड पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि ये सब बच्चों वाली चीजें हैं, ये पहले ही अच्छी लगती थी, अब हम हाई स्कूल में हैं। इससे इन दोनों में काफी लड़ाई होती है और चार्ली दोस्ती खत्म करता है और यहाँ से चला जाता है। यहाँ सीन कट होता है और एड को घर जाते दिखाया जाता है। यहाँ वो काफी परेशान था और गुस्से में था क्योंकि चार्ली ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया था। रास्ते में चार्ली का दोस्त मार्क उसे बुली करने लगता है, लेकिन एड यहाँ से भाग जाता है। वो एक घर में घुस जाता है जहाँ जेरी आ जाता है। एड उससे काफी डर जाता है क्योंकि जेरी एक वैम्पायर था। यहाँ जेरी एड को बताता है कि मुझे पता है तुम काफी दिनों से मुझ पर नजर रख रहे हो। एड यहाँ जेरी से डरकर एक घर में घुस जाता है जहाँ वो सोचता है कि वैम्पायर बिना इन्विटेशन के घर के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन जेरी अंदर आ जाता है क्योंकि उस घर में कोई नहीं रहता था, वो घर खाली था। एड यहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वो एक पूल में गिरता है। जेरी भी वहाँ आ जाता है और एड को कहता है अब तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम अकेले हो। लेकिन एड जेरी को एक क्रॉस की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी एड को अपनी बातों में फंसा लेता है और उसके गले पे काटकर उसे भी वैम्पायर बना देता है। अगले दिन स्कूल में चार्ली नोटिस करता है कि एड भी स्कूल नहीं आया है, तो वो चेक करने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन एड वहाँ नहीं था। उसके पेरेंट्स चार्ली को बताते हैं कि एड सुबह ही निकल गया था। लेकिन यहाँ चार्ली एड के रूम में चला जाता है और उसका लैपटॉप चलाने लगता है। यहाँ उसे कुछ फुटेजेस मिलती हैं जो जेरी की थी। यहाँ किसी भी फुटेज में जेरी नजर नहीं आ रहा था, तो यहाँ चार्ली को थोड़ा शक होता है कि एड सच बोल रहा है, शायद जेरी वैम्पायर है। इसके बाद चार्ली अपने घर आ जाता है। यहाँ चार्ली के घर जेरी आता है और उससे बियर मांगने लगता है। चार्ली को जेरी का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो बार बार घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो घर के अंदर नहीं आता क्योंकि चार्ली ने उसे इन्विटेशन नहीं दिया था। वैम्पायर घर के अंदर बिना ऑनर के इन्विटेशन के नहीं आ सकते। जेरी के बिहेवियर से चार्ली का शक यकीन में बदल जाता है कि जेरी वैम्पायर है, लेकिन जेरी यहाँ से बियर लेकर चला जाता है। इसके बाद चार्ली अपने रूम में आता है। यहाँ एमी उसका वेट कर रही थी। चार्ली आते ही अपनी विंडो से जेरी को देखने लगता है, लेकिन एमी उसे अपने पास बुलाती है और किस करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ चार्ली पीछे हो जाता है और फिर से जेरी को देखने लगता है। जेरी एक लड़की को अपने घर लाया था। इससे एमी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है क्योंकि चार्ली बार बार अपने नेबर्स को देख रहा था। एमी यहाँ गुस्से में चली जाती है। रात में जब चार्ली सो रहा था तो उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे वो अचानक उठ जाता है और उसी टाइम वो 911 पे कॉल कर देता है, जिससे जेरी के घर पुलिस आ जाती है। लेकिन जेरी पुलिस वालों को विश्वास दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिससे पुलिस वहां से चली जाती है। इसके बाद जेरी अपना ट्रक निकालता है और कहीं चला जाता है। यहाँ मौका देखकर चार्ली जेरी के घर में घुस जाता है। यहाँ घर में चार्ली को काफी सारी पुरानी चीजें मिलती हैं जिसकी वो फोटोज क्लिक कर लेता है। इसके बाद वो डोरिस को ढूंढने लगता है जो उस लड़की का नाम था।
लेकिन काफी ढूंढने के बाद उसे वो लड़की नहीं मिलती। इतनी देर में जेरी घर आ जाता है तो चार्ली एक कबर्ड में छिप जाता है। वहाँ उसे एक दरवाजा मिलता है जिसके अंदर काफी सारे रूम्स थे। चार्ली को वहाँ वो लड़की भी मिल जाती है। वो उसे बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन जेरी उस रूम में आ जाता है। चार्ली जेरी से बचने के लिए एक रूम में छिप जाता है और उसे देखता रहता है। जेरी उस लड़की को बाहर निकालता है और उसके गले पे बाइट करके उसका खून पीता है और फिर से उस लड़की को वहीं पर बंद कर देता है। लेकिन जाते समय वैम्पायर होने के कारण जेरी को सूंघने से चार्ली का पता चल जाता है, लेकिन वो नीचे जाके टीवी देखने लगता है। यहाँ चार्ली किसी तरह उस डोर का लॉक खोल लेता है और उस लड़की को बचा लेता है और वो किसी तरह इस घर से बाहर भी निकल जाता है। लेकिन बाहर निकलते टाइम जेरी उसे देख लेता है लेकिन उसे कुछ कहता नहीं। चार्ली और वो लड़की जब धूप में आते हैं तो वो लड़की जल जाती है क्योंकि उसे जेरी ने काट लिया था और वो लड़की भी एक वैम्पायर बन चुकी थी। वैम्पायर धूप में नहीं रह सकते और यहाँ सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है जेरी घर के अंदर खड़ा हंस रहा होता है। इसके बाद चार्ली अपने रूम में होता है जहाँ वो अपनी मॉम को समझाता है जेरी से दूर रहें, उसे घर में इनवाइट मत करें और घर में ही रहें। इसके बाद चार्ली स्कूल चला जाता है जहाँ वो पीटर विंस्टन नाम के एक वैम्पायर हंटर के बारे में रिसर्च करता है। चार्ली स्कूल के बाद सीधा पीटर के शो पर पहुंच जाता है जहां चार्ली को पता चलता है कि ये शो नकली है, लेकिन फिर भी वो पीटर से हेल्प मांगता है लेकिन पीटर उसे वहां से निकाल देता है। जाते टाइम चार्ली वो पिक्स वहीं पर छोड़ देता है जो उसने जेरी के घर पर क्लिक की थी। यहाँ सीन चेंज होता है और मार्क और बेन को दिखाया जाता है जो चार्ली को देख रहे थे। चार्ली ने अपने रूम की विंडोज पर काफी सारे क्रॉस सिंबल्स लगाए हुए थे, लेकिन मार्क और बेन के पास जेरी आ जाता है और दोनों को मार देता है और उनका खून पी लेता है। इसके बाद जेरी सीधा चार्ली के घर जाता है और दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन चार्ली किसी तरह अपनी मॉम को समझाता है कि वो दरवाजा ना खोलें और उसकी बातों पर ट्रस्ट ना करें, वो एक वैम्पायर है। तो जेन चार्ली की बात मान लेती हैं और दरवाजा नहीं खोलती। इससे जेरी को गुस्सा आता है और वो घर की बैकयार्ड में जाकर घर की गैस पाइपलाइन बाहर निकाल लेता है और उस पे आग लगा देता है जिससे पूरा घर जल जाता है। लेकिन चार्ली, जेन और एमी यहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं, लेकिन जेरी भी अपने ट्रक से उनका पीछा करने लगता है और उन्हें पीछे से आकर टक्कर मारता है। इसके बाद वो उन्हें ओवरटेक कर लेता है और उनकी गाड़ी के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ चार्ली अपनी मॉम को कहता है कि जेरी को मार दो और उसकी मॉम गाड़ी उसके ऊपर से चढ़ा देती है, लेकिन जेरी को कुछ भी नहीं होता। वो गाड़ी के नीचे होता है और वो अपने वैम्पायर वाले हाथ से गाड़ी को नीचे से तोड़ने लगता है, लेकिन यहाँ पीछे से आकर एक गाड़ी इनको टक्कर मारती है। वो आदमी गाड़ी से बाहर आता है और जेरी उसे मार देता है और उसका खून पी लेता है। यहाँ चार्ली एक बड़ा सा क्रॉस लेकर जेरी के सामने आता है, लेकिन जेरी पर क्रॉस का कोई असर नहीं होता। जेरी उस क्रॉस को जला देता है। जेरी बस चार्ली को मारने ही वाला था, लेकिन जेन एक बोर्ड उठाकर जेरी के आर पार कर देती है जिससे वो काफी घायल हो जाता है और गाड़ी के पीछे चला जाता है। इसके बाद जेन बेहोश हो जाती है। चार्ली एमी और जेन को लेकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाते जाते वो जेरी को गाड़ी के नीचे दे देता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जेरी खुद ही हील हो रहा है, उसका टूटा हुआ हाथ खुद ही जुड़ जाता है। यहाँ सीन चेंज होता है और पीटर विंस्टन को दिखाया जाता है जो चार्ली की पिक्चर्स देखने लगता है और उसे एक पिक्चर मिलती है जिसे वो अपनी ड्राइंग से मैच करता है। यहाँ सीन कट होता है और हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ चार्ली अपनी मॉम को हॉस्पिटल आ चुका था। यहाँ चार्ली को पीटर विंस्टन का फोन आता है। पीटर चार्ली को कहता है, आई कैन हेल्प यू, माई प्लेस इन 1 आवर। चार्ली यहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी मॉम के रूम के बाहर काफी सारी क्रॉस लगा देता है और सीधा पहुंचता है पीटर विंस्टन के पास। यहाँ पीटर चार्ली को बताता है कि वो वैम्पायर एक मेडिटेरियन प्रजाति का है। ये प्रजाति काफी खतरनाक होती है। ये अपने शिकार को धीरे धीरे मारते हैं और सबको वैम्पायर बनाकर यहाँ पर राज करना चाहते हैं। इसके बाद चार्ली पीटर से पूछता है, हम इस वैम्पायर को कैसे मार सकते हैं? तो पीटर इसके जवाब में कहता है, तुम दोनों कभी भी नहीं मार सकते, यू नीड एन आर्मी। तो इसका मतलब है तुम्हें एक पूरी की पूरी फौज चाहिए उस वैम्पायर को मारने के लिए। इसके बाद पीटर को एक फोन आता है जो बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड का था, क्योंकि नीचे एक डिलीवरी बॉय आया था। तो पीटर उसे कहता है कि तुम उसे ऊपर भेज दो, लेकिन चार्ली पीटर को कहता है, इतनी रात को तुम्हें यहाँ डिलीवरीज आती हैं, तुमने उसे अंदर तो बुला लिया है, लेकिन वो एक वैम्पायर भी हो सकता है। यहाँ सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है पीटर की असिस्टेंट को किसी ने मार दिया है और यहाँ चार्ली का दोस्त एड आ जाता है जो अब एक वैम्पायर बन चुका है। एड यहाँ जेरी को भी कॉल करके बुला लेता है। पीटर एड से डरकर अपने पैनिक रूम में छिप जाता है। एड पीटर का पीछा करता है, यहाँ उसका एक हाथ भी कट जाता है। इसके बाद एड एमी और चार्ली का पीछा करने लगता है। यहाँ एड और चार्ली के बीच में काफी लड़ाई होती है। एमी यहाँ से भाग जाती है और एक चांदी की बनी हुई बंदूक उठाती है और चांदी की बुलेट्स भी उठाती है, लेकिन उसके पीछे जेरी आ जाता है। एमी जेरी पर शूट करती है, लेकिन जेरी पर उसका कोई असर नहीं होता। तो एमी वहाँ पड़ा हुआ होली वाटर जेरी पर फेंक देती है, जिससे उसका पूरा फेस जलने लगता है और एमी यहाँ से चार्ली के पास जाती है। यहाँ एड बस चार्ली को मारने ही वाला था, लेकिन एमी चार्ली की हेल्प करती है। यहाँ एमी चार्ली को कहती है, एड को मार दो, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं अब एक वैम्पायर है। तो चार्ली यहाँ एड के दिल पर वार करता है और उसे मार देता है
और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और एक नाइट क्लब में पहुंचते हैं जहाँ काफी भीड़ थी, जिसके कारण ये दोनों अलग हो जाते हैं। जेरी एमी को पकड़ लेता है और उसे भी एक वैम्पायर बना देता है और अपने साथ ले जाता है। इसके बाद चार्ली फिर से पीटर के पास आता है और उससे हेल्प मांगता है, लेकिन यहाँ पीटर उससे मना करता है और बताता है जब मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स को एक वैम्पायर ने मार दिया था। मैं पागल थोड़ी हूँ जो वैम्पायर्स को मारने का इतना सामान इकट्ठा करेगा। यहाँ चार्ली उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पीटर उससे मना करता है। लेकिन यहाँ से चार्ली के जाते टाइम पीटर उसे एक खंजर देता है और कहता है ये सेंट माइकल से ब्लेस्ड है। अगर तुम इससे वैम्पायर को मारोगे तो जितने भी विक्टिम्स उससे वैम्पायर बने होंगे वो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद वो कहता है कि तुम इसे जला देना, जलता हुआ वैम्पायर सोच नहीं सकता। इसके बाद चार्ली यहाँ से चला जाता है। चार्ली यहाँ से सीधा हॉस्पिटल अपनी मॉम के पास जाता है और सुबह होने का वेट करता है। सुबह होते ही वो एक मार्केट से फायरप्रूफ सूट और बूट्स खरीदता है। इसके बाद वो सीधा जेरी के घर आ जाता है जहाँ वो पूरी तरह रेडी होकर घर के अंदर जाता है और यहाँ सारी खिड़कियां तोड़ देता है। यहाँ चार्ली उसी रूम में जाता है जहाँ उसे डोरिस मिली थी। यहाँ एमी भी थी, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले ही एमी वहाँ से गायब हो जाती है। उस रूम के अंदर एक तहखाना था। यहाँ अचानक पीटर भी आ जाता है और चार्ली की मदद करता है। यहाँ वो दोनों इस तहखाने में जाते हैं। यहाँ चार्ली और पीटर एमी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन यहाँ जेरी आ जाता है और चार्ली को एक रूम में बंद कर देता है। इसके बाद वो पीटर के पास जाता है जहाँ हमें पता चलता है पीटर के पेरेंट्स को भी जेरी ने ही मारा था। यहाँ सीन चेंज होता है और चार्ली और एमी को दिखाया जाता है जहाँ वो एक दूसरे को हग करते हैं। यहाँ सीन कट होता है और जेरी को दिखाया जाता है जहाँ वो पीटर को एक पत्थर से मारता है, जिससे पीटर का खून जमीन पर गिरता है। इससे वहाँ जितने भी वैम्पायर्स थे सभी बाहर आ जाते हैं और पीटर पर हमला करते हैं। यहाँ सीन फिर से चेंज होता है और चार्ली और एमी को दिखाया जाता है जहाँ एमी एक वैम्पायर में बदल जाती है और चार्ली को बाइट करने लगती है, लेकिन चार्ली यहाँ उसी खंजर से एमी पर स्टैब कर देता है, जिससे एमी घायल हो जाती है। चार्ली यहाँ से सीधा पीटर के पास जाता है जहाँ पीटर को काफी सारी वैम्पायर्स ने बाइट कर लिया था, लेकिन चार्ली यहाँ छत पर गोलियां मारने लगता है, जिससे छत टूट जाती है और सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है, जिससे काफी वैम्पायर्स मर जाते हैं। चार्ली भागकर पीटर के पास चला जाता है। यहाँ सूरज की रोशनी के कारण वैम्पायर्स उस पर हमला नहीं कर पाते। यहाँ जेरी आ जाता है और चार्ली से बात करने लगता है, जहाँ वो चार्ली को कहता है अब एमी थोड़े टाइम में पूरी तरह वैम्पायर बन जाएगी। यहाँ एमी आ जाती है और जेरी को किस करने लगती है। इतने टाइम में चार्ली अपने आप को पूरा कवर कर लेता है और इशारे से पीटर को अपना प्लान बताता है, जहाँ पीटर उसे अपने लाइटर से आग लगा देता है। चार्ली यहाँ पर जेरी पर कूदता है और उसे एक हुक से अपने आप से लॉक कर लेता है, जिससे जेरी भी जलना शुरू हो जाता है और अपने वैम्पायर वाले असली रूप में आ जाता है। यहाँ जेरी अपने आप को काफी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर छत पर गोली मारता है, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आनी शुरू हो जाती है। इससे जेरी पूरी तरह जलना शुरू हो जाता है। यहाँ पीटर चार्ली को वो खंजर देता है। आग लगने के कारण जेरी का दिल साफ नजर आने शुरू हो जाता है। चार्ली यहाँ वो खंजर जेरी के दिल में मार देता है, जिससे जेरी मर जाता है, जिससे एमी, पीटर और बाकी सब ठीक हो जाते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद पीटर का पेंट हाउस दिखाया जाता है जहाँ चार्ली और एमी किस करते हैं और ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।